सोलर गए, आपने कभी ना कभी समोसा तो खाया होगा, तो समोसा छोड़ो, आपने कभी ना कभी बिरयानी तो खाई होगा, कभी बिरयानी के साथ आपने भी सलाद तो खाया होगा। तो आपको कभी पता है कि भाई सलाद पहले कैसा था, यानी सलाद जैसा भी है वैसा पहले था। 2000 जैसे कि 2026 चल रहा है, 2020 या 15 में कैसे था, तो उससे पहले जाएगा सलाद कैसा था, या फिर समोसा कैसा था, बिरयानी कैसी थी, और ऐसे बहुत ज्यादा चीजें पहले कैसी थी, पहले थी या नहीं थी, पहले कैसा उसका टेस्ट था, पहले कैसे उसकी फीलिंग थी, वो पहले अभी जैसी है वैसे थी या नहीं थी। तो ऐसी कुछ अमेजिंग और खतरनाक डेंजर फैक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बहुत खतरनाक और अमेजिंग करने वाली और वीडियो ये बनाई है टेक यूरी भाई ने। गेट गो टू टेक यूरी भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। पहले चॉकलेट में ऐसा क्या था कि ये इतना टेस्टी होने के बाद भी लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। और पहले के गाजर में ऐसा क्या था जिसको देखते ही आपकी नींद उड़ जाएगी। भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मस्त वीडियो है। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखो। मैंने भी आपको बोला है गाइस कि ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक और फेक वाली होने वाली है ना कि भाई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 12 समोसा। ये एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सौभाग्य प्राप्त है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो आप थाली जब भी मैं देखूं भाई पाकिस्तान में ऐसा है कि भाई चाय मंगा रहे हो भाई आपको समोसे भी चाहिए। भाई चाय अगर 100 की तो 50 रुपए के 60 रुपए के समोसे हैं भाई उसके अंदर। भाई या इससे ज्यादा के समोसे होते हैं भाई, और वो भी भाई समोसे के साथ चाय फिर होते हैं भाई। कैसे यार, फिर तो अभी तो पी नहीं है लेकिन भाई इतनी खतरनाक पता नहीं कैसे दिखती होगी भाई। हटा ही नहीं सकते। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लगभग हर समय खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे हर चीज के साथ खा सकते हैं। लेकिन इंडिया की सड़कों पर राज करने वाला ये समोसा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इंडिया आने से पहले समोसा टर्की और ईरान में बनाया जाता था, और उस समय का समोसा हमारे समोसे से बिल्कुल अलग था। पहली बात तो उसमें आलू की जगह पर मीट। वैसे यार ये जो समोसे है लेकिन शेप देखो ऐसे शेप समोसा हो गए यार गोल। हमारे में तो भाई एक पट्टी आती है समोसे की, उसके अंदर चीजें रखते हैं, फिर बनती है भाई समोसा, फिर बनता है समोसा। हुआ करता था। और दूसरी बात, उसे तला नहीं जाता था बल्कि उसे जलते हुए अंगारों के बीच रख दिया जाता था। ओके, तो मतलब कि जैसे आज जैसे रोटियां बनती तंदूर के अंदर रोटियां बनती है चिपका के, वैसे ये जो है भाई ऐसे बस तंदूर के अंदर रखते थे और वो समोसे की शेप यानी कि पक जाता था ताकि उसे ठीक से ढंग से सेका जा सके। नंबर 11 चॉकलेट। आज चॉकलेट तो खाया जाता है लेकिन पहले इसे गर्म करके पिया जाता था। और इतना ही नहीं, आज के टाइम पर हम जहाँ चॉकलेट को मीठा करके खाते हैं, वही पहले के समय में चॉकलेट को तीखा करके पिया जाता था। इसको आसान भाषा में भाई आज चॉकलेट अभी तक चॉकलेट कोई खरीदेगा ना तो भाई मीठा अलग करके खाए इसको, अगर मीठा पसंद है। लेकिन पहले के लोग भाई इसको मीठे का अंदर तो मीठा होता था यानी कि उसको कड़वा करके खाते थे भाई, यानी पति के नमक वमक डाल के बनाते हो। समझे? तो आपने कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो कोकोआ सीड्स होता है वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होते। डेयरी मिल्क और किटकैट उनमें शुगर अलग से ऐड करके सेल करते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था, बल्कि चॉकलेट्स को गर्म किया जाता था और उनमें तरह तरह के स्पाइसेस मिलाकर पीते थे। अक्सर लोग ऐसा तब करते थे भाई ज्यादा लग रहा देखो ना भाई, ऐसे पी रहा हो जैसे कप में आपको चॉकलेट डाल के दी हुई हो और वो आपको पी रहे हो भाई, कैसा फीलिंग है। जब वो नॉन ड्रिंकर होते थे और उन्हें किसी ड्रिंकिंग ग्रुप में बैठना पड़ता था, तब उस समय यूज की जाती थी चॉकलेट अल्कोहल के सब्स्टिट्यूट के रूप में। नंबर 10 आइसक्रीम। पहले के समय में जब आइसक्रीम इन्वेंट नहीं हुई थी तब लोगों को क्रीम्स और फ्लेवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। वो बस शरबत। भाई भी अभी तक भी फ्लेवर का मतलब पता नहीं है भाई। अगर मैं किसी शॉप पे जाऊंगा ना लेने के लिए तो मैं उसको सिर्फ बोलूंगा भाई चॉकलेट वाली फ्लेवर वाला चॉकलेट फ्लेवर जैसे मांगते हैं भाई नॉर्मल। लेकिन भाई जैसे बड़े बंदे जहाँ से आप पढ़े लिखे बंदे जाए वो मांगते हैं भाई पता नहीं कैसे नाम, अगर डार्क चॉकलेट जैसे कोई अभी नाम आ गए भाई अमेरिका, मतलब कि मुश्किल नाम आ गए जो बोले भी जाते हैं, वहाँ पे लिखे हुए भी होते हैं लेकिन पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। इतने मुश्किल हार्ड नाम होते हैं कि पढ़े भी बनाया करते थे और बाद में उससे शरबत को फ्रीज किया करते थे और इस तरह से आइसक्रीम बन जाया करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा होता था लेकिन लोग उसे ही चूसना पसंद करते थे। आपने अगर कभी बर्फ का गोला खाया है तो कुछ वैसा ही है ये। बर्फ मैंने बचपन में खाता था लेकिन आजकल तो हमारी गली में आते ही नहीं है भाई। नंबर 9 कैरेट्स। वैसे तो ये कोई डिश नहीं है लेकिन कैरेट्स को मेंशन करना इस लिस्ट में बहुत जरूरी है क्योंकि कैरेट ने अपने आप को खूब बदला है। 17वीं सेंचुरी से पहले जो कैरेट्स हम खाते थे वो पीले और पर्पल और कैसे कैरेट है भाई यहाँ पे देखो, यानी कैरेट तो मैंने खाए हैं भाई, ऑनसर के कैरेट तो यहाँ पे अभी भी खाए होंगे, आप में से बहुत लोगों ने भी खाए होंगे। लेकिन यार ये पर्पल कलर की कैसे यार, उसका टेस्ट कैसा होगा यार?
कलर के हुआ करते थे और इसे 10th सेंचुरी के दौरान ईरान में उगाया जाता था। लेकिन पता नहीं नेदरलैंड्स वालों को क्या सूझा और उन्होंने एक और तरह का गाजर 17th सेंचुरी में उगाना शुरू कर दिया जो कि हल्का रेड हुआ करता था। अब आज की डेट में हालत ये है कि पूरी दुनिया नेदरलैंड्स में उगाए जाने वाले कैरेट्स को ही खाती है। ओके, तो ये आज का जो कैरेट मिलता है वो नेदरलैंड में इन्वेंशन होती है और बैंगनी गाजर को हम लगभग भूल चुके हैं। वैसे अगर आपने कभी पीले या बैंगनी कैरेट्स खाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8 कॉफी। मुझे भी जरूर कमेंट में बताइएगा भाई, जरूरी नहीं कि टेक यूनिक भाई को बताओ, उनको जाके बता दो, लेकिन भाई हमें भी जरूर बताओ भाई, हम छोटे क्रिएटर। शुरुआती दौर में कॉफी को उसके रॉ फॉर्म में ठंडा करके पिया जाता था और वो भी बिना किसी चीनी, बिना किसी दूध या क्रीम के। उसी तरह कॉफी भी उन लोगों को सर्व की जाती थी जो कि ड्रिंक करने वाले लोगों के ग्रुप में मौजूद होते थे लेकिन ड्रिंक नहीं करते थे। नंबर 7 मोमोज। मोमोज को आज की डेट में इंडियन स्ट्रीट्स के सबसे पॉपुलर लेकिन सबसे अनहेल्दी डिश माना जाता है। लेकिन मोमोज यार पाकिस्तान में इतने मिलते हैं ना, इतने लोग खाते नहीं है। मतलब किसी भी आप जाओगे ना फास्ट फूड की शॉप पे तो वहाँ पे मोमोज ऐसे रखे हुए होते हैं, मतलब भरा देते हैं, वो 100-150 लेके जाते हैं बंदे, सिर्फ 60-70 जैसा होता है। मोमोज पाकिस्तान में इतने ज्यादा फेमस तो डिश नहीं लग रही। हमेशा से ऐसा नहीं था। मोमोज का ओरिजिन मेनली तिब्बत में हुआ था और वहाँ वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ मोमोज को हमारे तरीके से नहीं बनाया जाता था। ना तो वहाँ तंदूरी मोमोज होते थे और ना ही वहाँ फ्राइड मोमोज थे। मोमोज को सिर्फ स्टीम किया जाता था और उसकी स्टफिंग के लिए बहुत ही केयरफुली न्यूट्रिएंट्स वाली सब्जियों को फिर यार कितना मजा आता होगा ना यार। खुद देखो, आप जब देख रहे हो आपको ये कार है, यूं कर रहा है, मतलब रियल लाइफ में करो तो कैसा मजा आता होगा, लेकिन मुश्किल तो है भाई। मीट को ऐड करते थे और सबसे बड़ी बात कि मोमोज के आउटर लेयर के मैदे को जितना हो सके उतना पतला रखा जाता था। लेकिन ऐसा इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। हम जब तक किसी चीज के ऊपर भर भर के तेल मसाला ना डाल लें तब तक हमें उसे हाँ भाई, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। समझ लो भाई, तेल होगा तो ही चीजें खाएंगे भाई, तेल नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं भाई। तेल कितना अनहेल्दी है, कैसे खाने में मजा कहाँ आता है। नंबर 6 सुशी। सुशी उन चुनिंदा पॉपुलर डिशेस में से एक है जिसके फैंस कम हैं और हेटर्स ज्यादा, लेकिन फिर भी ये डिश काफी पॉपुलर है। सुशी हेटर्स को अक्सर सुशी खाकर लगता है सुशी है क्या सुशा है। मतलब खुद देखो इतना ज्यादा मतलब बड़ा दिख रहा है और देखो कोई कोई लग रही चीनी डली हुई है, आम और पता नहीं शायद ये कुछ ब्लैक करके पता नहीं क्या चले हुए। लेकिन यार मैंने तो देखिए सुशी की कुछ चीजें खाई नहीं है कि इसे खाया क्यों जा रहा है। और अगर आप सुशी हेटर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज कि सुशी सच में खाने वाली चीज नहीं है। अगर हम पुराने समय के जापान में चले जहाँ की सुशी को डेवलप किया गया तो हमें समझ आएगा कि सुशी कोई डिश नहीं बल्कि एक तरीका था जिसे मछलियों को आने वाले समय में खाने के लिए प्रिजर्व किया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर सुशी एक स्टोरेज का प्रोसेस था जिस पर बाद में आपको कोई फिश मिली वो आपको क्या डाल दो उसको पका के, मतलब वहाँ पे तो ऐसी होता होगा शायद खाने का तरीका। नमक मिर्च लगाकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया गया। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जापान तो एक आइलैंड है तो वहाँ के लोग फिश को प्रिजर्व क्यों करेंगे जबकि वहाँ तो फिश की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों जापान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते होंगे जापान में। मतलब जब तो यार वहाँ पे ऐसा होता है कि खाने को जो ना पहले स्टोर करके इमरजेंसी के लिए सुशी को तैयार रखते थे। नंबर 5 बिरयानी। जो बिरयानी सबसे पहले इन्वेंट हुई थी उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा और बिरयानी भाई पाकिस्तान की आन मान शान है भाई, और खास तौर पे कराची की तो ऐसी आन मान शान बन चुकी है भाई है कि हर दफा रोजा चलो, अभी हमारे रमजान चलते हैं, हर रमजान के लिए बिरयानी के साथ पुलाव, मतलब बिरयानी पुलाव पाकिस्तान में इतना ज्यादा फेमस डिश है ना भाई। बिरयानी कहना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हुआ ये था कि मिडिल ईस्ट में मंगोल सैनिकों के लिए युद्ध के समय मीट और चावल बनाए जाते थे, लेकिन सैनिक अक्सर मीट और चावल को कन्वीनियंटली मिलाकर नहीं खा पाया करते थे। इससे बचने के लिए शेफ अक्सर मीट और चावल बनाकर उन दोनों को मिक्स कर दिया करते थे। अक्सर इस दौरान चावल थोड़े से फ्राई हो जाते थे, इसलिए पर्शिया में इस डिश को नाम दिया गया बिरयानी, यानी कि फ्राइड बिफोर कुकिंग। पहले बिरयानी का नाम ऐसे पढ़ा गया, बिरयानी का नाम पहले इसका नाम कुछ और था, बिरयानी का नाम अब कुछ और है। कि बिरयानी को आज की डेट में ग्रेवी चावल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 4 गुलाब जामुन। ये उस समय की बात है जब गुलाब जामुन अपने मायके में यानी कि टर्की में रहा करता था और इंडिया में बट इज माइका यार, मतलब माइका है बट इज माइका। जब इनका माइका भी है भाई, हमारा माइका है भाई, हमारा पता हमारा का माइका भाई कहाँ बोल दिया माइके में भाई, मतलब
मायका गुलाब जामुन का मायका भाई तुर्की है में भाई। नहीं आया था। उस समय ये मैदे की छोटी छोटी गोलियों को सेन कर चाशनी में डाल दिया जाता था और लोग अज्यूम कर लेते थे कि यही गुलाब जामुन है। धीरे धीरे टर्की के लोग इंडिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के शेफ्स को अपनी ये स्वीट डिश खिलाई। शेफ्स को लगा कि इसमें काफी कमजोरियां हैं। पहली बात तो ये है कि ये काफी हार्ड हो जाती है और दूसरा इसे खाकर सिर्फ चीनी हार्ड नहीं, मतलब ऐसी भी हार्ड नहीं होती। अभी हमारे में भी मिलेंगे तो एक छोटी आती है, एक बड़ी आती है और एक उससे ज्यादा बड़ी आती है। जो सबसे बड़ी होती है ना थोड़ी बहुत हार्ड होती है, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड वार्ड तो अभी भी नहीं होती का स्वाद आता है। इस पर इंडियन शेफ्स ने इसके बैटर को थोड़ा और सॉफ्ट बनाया और साथ में इसके अंदर ऐड किया खोया। मुंह में जाते ही घुल जाने वाला खोया ऐड कर देने के बाद गुलाब जामुन का एवोल्यूशन पूरा हो गया और मैदे की मीठी गोली से आगे बढ़कर गुलाब जामुन ग्लोबल लेवल पर इंडियन स्वीट डिश का लीडर बन गया। बताइए राजमा, अगर आपने कभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट की प्लेट देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें राजमा मामला मुझे कुछ दिख नहीं, यहाँ पे ब्रेड दिख रहा है, टमाटर दिख रहे हैं, अंडे दिख रहे हैं और ये शायद कुछ एक मीट कुछ है, शायद गोश्त टाइप का जैसा कुछ नजर आता है। राजमा उन चुनिंदा डिशेस में से एक है जिसे अंग्रेजों ने हमसे नहीं बल्कि हमने अंग्रेजों से लिया है। राजमा एक यूरोपियन डिश है और वहाँ वो लोग राजमा को वैसे ये यहाँ पे इंडिया में राजमा, हमारे में शायद इसको फली वली टाइप कुछ कहते हैं। हमारी तरह पका कर नहीं खाते बल्कि इसे उबाल कर खाते हैं। राजमा को मसालों का तड़का इंडिया में आकर लगा। पर हैरानी की बात तो ये भी है कि राजमा अब अंग्रेजों के उस उबले राजमा बीन से ज्यादा पॉपुलर डिश है। नेमेटो सैलेड, आज के डेट में सैलेड का नाम सुनते ही याद आता है प्याज, मूली और खीरे। सलाद हमारे यहाँ ऐसा में हमारे घर में कोई मेहमान आ गया ना तो कुछ बहुत रखेंगे नहीं, सलाद जरूर रखेंगे। भले आप कोल्ड ड्रिंक रखो या सलाद जरूर से होता है भाई। सलाद इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बिरयानी कोरमा जैसे सलाद वाली डिश बने ना, सालन वाली खाने वाली डिश बने तो वहाँ पे सलाद जरूर से होगा। भले आप खाओ नहीं खाओ, वहाँ पे रखेंगे जरूर भाई। इंडिया में आज के समय में इससे अच्छा तो कोई सैलेड मौजूद नहीं है, लेकिन पहले के समय में सैलेड बाकायदा एक डिश हुआ करता था जिसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल जैसे करेला, गोभी और दूसरी करेले जैसी खतरनाक होती है भाई, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं अपने बारे में बताऊँ ना, मुझे करेला इतना ज्यादा मैं क्या बोलूँ पसंद भी नहीं है ना। मुझे करेला मुझे पसंद नहीं है। इतना करेला बस कड़वा करेला कहाँ देखो, करेला है कड़वा करेला होता है। वेजिटेबल जैसे कैरेट आया करते थे और लोग उसी के साथ रोटियां खा लिया करते थे। और तो सबसे जरूरी ये था कि सैलेड में नमक और सिरके को डाल दिया जाए। बिना सिरके के सैलेड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन अब तो सिरके का ही ट्रेंड खत्म हो गया और जिस सैलेड को लोग एक फुल मील की तरह खाया करते थे, आज वो सैलेड एक सेकेंडरी फूड बनकर रह गया है। हमारी इस लिस्ट में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनका अपग्रेड हुआ है, लेकिन सैलेड ही एक ऐसा फूड आइटम है जिसका प्रमोशन नहीं बल्कि डाउनग्रेड हुआ है। नंबर 1 मसाला डोसा। क्या आपने कभी प्लेन डोसा का नाम सुना है? सिर्फ प्लेन डोसा को देखकर मन में यही सवाल आता है कि आखिर यानी कि बिल्कुल पतला प्लेन बिल्कुल सीधा होगा प्लेन ही है। कैसे कोई भी इंसान इतने पतले और सूखे रोटी जैसे स्ट्रक्चर को कैसे खा सकता है? भले ही प्लेन डोसा इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन सारे डोसास में सबसे बड़ा भाई वही है। साउथ इंडिया जहाँ डोसा का ओरिजिन हुआ, वहाँ सबसे पहले प्लेन डोसा को इसका साइज चेक करो यार, कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब इतना लंबा साइज यार भी खाया जाता था। लेकिन एक दिन एक शेफ की जल्दबाजी ने इन्वेंट करवाया मसाला डोसा, जहां उन्होंने अपनी सूखी सब्जियों को डोसे में ही फिल कर दिया और इस तरह से डोसे का एवोल्यूशन हुआ। देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्यारी चीज है यार। ये एक स्टेप और आगे चला गया। ये एवोल्यूशन इतना क्रांतिकारी था कि आज के तारीख में लोग प्लेन डोसा को एकदम भूल ही गए हैं। किसी को अगर याद रहता है तो वो है मसाला डोसा। भाई ये तो आप तो बैठ गए यहाँ पे की भाई वीडियो, मतलब भाई की क्या भाई की वीडियो एड हो चुकी है। तो बैठ गए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट दो बताइएगा। मुझे जो वीडियो खतरनाक लगी ना वो इसमें लगी भाई बिरयानी का नाम मतलब पहले कैसा था और सलाद कैसे था भाई, और खास तौर पे भाई समोसे यार, जिसमें यार पाकिस्तान की शान मतलब बिरयानी और समोसा हो गया, ये पाकिस्तान और कराची की शान है भाई। वो पहले कैसे थे, आपको इसमें खतरनाक और ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि फैक्ट वाली वीडियो कौन सी लगी कमेंट जरूर से बताइएगा। और आप में से बिरयानी आपको बिरयानी पसंद है या समोसा कमेंट जरूर बताइएगा और मैं मिलूंगा आपको ऐसी अमेजिंग और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।